किन्नर समाज का मामला लगातार हाईलाइटेड है। वहीं अगर बात करूं तो एक पक्ष कल सामने आया था, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, लेकिन उसी वक्त मैंने ये भी कहा था कि दूसरा पक्ष अगर आगे आना चाहेगा तो उनकी बातों को रखने का काम भी प्रतिभा जरूर करेगी। तो आज वहीं पर दूसरा पक्ष यानी जिन पर शिल्पी, जिनका नाम बताया जाता, आप ही शिल्पी हैं? हाँ जी, मैं इसके अलावा जो 2-3 नाम लिए, क्या वो भी मौके पर मौजूद है? सब यहीं आ जाओ। अच्छा, आप सभी का नाम लिया गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है एमी। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोना। आपका? नगीना सैनी। ठीक है, तो आप सभी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर आप लोग आज आगे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मामला था? हाँ जी, सबको, देशवासियों को पहले तो नमस्कार। मैं आपकी शिल्पी जो यहीं की रहने वाली हूँ। और सुनो मेरी बात, जो ये हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं कि हमारे घर में घुसकर हमारा सोना चुरा लिया, हमारा पैसा चुरा लिया, हमारे कागज चुरा लिए और मेरी अलमारी तोड़ी और मेरे घर में ईंटें बरसाई, है ना। बात क्या हुई थी, हम गए थे सैनिया मोहल्ले में बधाई लेने के लिए। मैं बताती हूँ हकीकत, जो कि किसी को नहीं पता, ठीक है। और मैं 420 का उस पर केस भी लगवाऊंगी। जो हमें और प्रशासन को गुमराह कर रहा है वो है अजय, जो समाइल है उसका नाम अजय है असली, ठीक है। हम गए सैनिया मोहल्ले में बधाई लेने के लिए, बधाई लेने के लिए गए तो उसका एक आदमी नवीन है, जो उसका आदमी है, मतलब हस्बैंड, हिजड़े ने उससे शादी कर रखी है, उसके साथ गलत संबंध है, उसके प्रैक्टिकल है वो उसके साथ। जो नवीन है उसने हमारी गाड़ी रोक के हमें धमकी दी। मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। बोला कि तुम सैनिया मोहल्ले में आए कैसे, तुम निकल नहीं पाओगे, ये है वो है। उन्होंने बहुत की। अच्छा, कहा जा रहा है कि 15 से 20 लोग आप लोग थे, कौन कौन और आपके साथ था? और सबसे बड़ी बात ये भी आरोप लगे हैं कि आप लोग किन्नर समाज से है ही नहीं, आप लोग जो है वो लड़का है और इस तरह की वेशभूषा धारण करके जो है वहाँ पर पहुंचे थे। इस बात में कितनी एक सच्चाई है? सच्चाई जी, हमें आप देख सकते हो कि हम किन्नर हैं या नहीं है ना। आप सभी देख रहे हो, आप अपनी आंखों से देख लो कि हम किन्नर हैं या नहीं है। किन्नर तो वो नहीं है जो समाइल उर्फ अजय नाम है उसका, और जो उसके गुरुजी है बिल्लो राठौड़, उसका असली नाम है राजिंदर, जो कि पड़ाव चौक का है। और जो उसके साथ वो रहती है रवीता, वो भगताई करता है, उसके अंदर माता आती है, वो सारा ढोंग है। दिखाइए वो वीडियो, जो वो कहती है ना कि मेरे अंदर माता आती है, वो आती है रवीना, उसका नाम असली है गुग्गन, लड़कों वाला नाम गुग्गन। और उसकी इतनी गंदी सीसवाल का वो रहने वाला है। और उसकी वीडियो लिखम वाली चंद्रा अच्छा, मुझे पहले एक बात बताइए, आप सभी लोग किन्नर समाज के, उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच बनती क्यों नहीं? ये वजह क्या है? वजह ये है कि जो बस स्टैंड से 12 कोस है सारा चारों तरफ का, 12 कोस के बाहर का एरिया सब हमारा है और 12 कोस के अंदर का एरिया सारा इनका है। तो 12 कोस के बाहर ना मांगे, ये 12 कोस के अंदर रह के ये मांगे, हमें कोई इतराज नहीं है। तो हमारा एरिया ये 12 कोस के बाहर का मांगेंगे तो हम तो एक्शन लेंगे। हम हासी के हिजड़े हैं, बारवाई सारा एरिया हमारा है, तो ये क्यों मांग रहे हैं जबरदस्ती? छोड़ दो हमारा एरिया। नहीं, एक बात और है, किन्नरों को लोग बहुत मानते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य होता है या फिर जब भी आप लोग उनके पास जाते हो तो आशीर्वाद जरूर देते हैं, लेकिन आज वो समय आ गया है कि आप लोगों के बीच में दरारें आ रही हैं, जिसकी वजह से आम जनता भी आप लोगों को लाइव देखती है, उसका भी असर जो है गलत नजर आता है। आप मानती है कि नहीं मानती इस बात? मैं तो पूरा मानती हूँ, पर इन्होंने ना हमारा ऐसा बुरा हाल कर रखा है। कहीं भी जाते हैं तो बंदे लेके साथ में चलते हैं। हम तो किन्नर है तो किन्नरों को ही तो साथ रखेंगे, ये अपने साथ बंदे लेके चलते। वहीं पे थाने पे हमने रिपोर्ट बंदों की दिखाई। जो बिल्लो है, बिल्लो राजिंदर, वो भी एक लड़का है जो गंगवा में रहता है, आदमी, बुढ़ा आदमी, ठीक है ना। उसने भी पूरे लड़कों की फौज बना के हमारे पीछे खूब हमला करवाया। आप लोग उन पर आरोप लगाते हैं, वो लोग आप पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हम लोग किस पर विश्वास करें? आखिरकार किन्नर समाज से है कौन? देखो जी, हमने पहले भी आप लोगों को कैंट में एक वीडियो दिखाई थी ना, इन्होंने हमारे ऊपर हत्तापाई दिखाई थी, तो इन्होंने अपनी वीडियो क्यों नहीं दिखाई प्रशासन को? हमने तो खूब दिखाई जी अपनी वीडियो। इन्होंने हमें कर रखा है परेशान। अब तो यहाँ तक बात थी, अब तो यहाँ तक आ गई जी, घरों को रातों को गुंडे भेजना। और ये समाइल है ना, इसकी एक ऐसी वीडियो है और ये हमें कर रोज धमकी देता फोन पे कि तुम्हें मरवा देंगे, और ये कहता 20 तोला सोना ले गए। ये हमें अपना प्रूफ दिखावे, कोई आइडेंटिटी प्रूफ तो होगा। सुनार में बना 3 तोले के आसपास की 3 तोला 20 20 तोला बता रहा था। 3 तोला वो बता रहे हैं ना, तो 3 तोले की हमें कोई कागज पर्ची कुछ तो होगी जिस सुनार से बनवाया है।
और जो वो गुगन बोल रहा है कि मैं एक मर्द हिजड़ा हूँ, मैं एक वीडियो पेश करना चाहती हूँ, वीडियो है गंदी, पर आप वीडियो सभी देखे, सबको पता अगर लगना वीडियो चाहिए। गलत है तो हम उसको अभी नहीं दिखा पाएंगे, लाइव इस वक्त हम लोग चल रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को मैं पर्सनली जरूर देखूंगी। अगर ऐसा हाँ जी, कुछ है देखना। तो मैं देखूंगी, उस बारे में बातचीत करूंगी। वो एक लड़का है और जो ये अजय है ये भी लड़का था, इसने भी ट्रांसजेंडर करवाया। और घर रही बात घर में घुस के मारने की, अपनी बेटियों के कपड़े फाड़ने की, अगर आप ये बताओ मुझे, हम या कोई भी किसी के घर में ऐसे बढ़ सकता है? आप बताओ, बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि प्रशासन कोई पागल नहीं है, प्रशासन चूतिया नहीं है, इतनी सब जानते हैं, कोई किसी के घर में ऐसे नहीं बढ़ सकता। एग्जैक्टली कल हुआ क्या था? क्या आप मौके पर मौजूद थे? एग्जैक्टली ये हुआ था, उसने मेरा नाम ही लिया है कि एमी आई है मुझे मारने के लिए। मैं उसके घर में गई नहीं हूँ, हम उससे खड़े होकर बाहर हमने बात की है, बात करने के बावजूद उसने ये बोला है कि मुझे मारने के लिए आए हैं। और सेकंड बात ये, उसने न्यूज़ पर आके ये बोला है कि प्रशासन ने, पुलिस ने मुझे वहाँ बुलाया, पुलिस वालों ने बुला के उसको पिटवाया। ये सबसे बड़ी गलत बात, पुलिस वाले कभी ऐसा नहीं करते कि किसी को बुला के पिटवाते हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। सेकंड बात ये है कि वो एक लड़का है, वो तो सब दुनिया को भी पता है कि वो बार बार न्यूज पे आ रहा है कि वो क्या है क्या नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है न्यूज पे आने का। और आगे मेरी बड़ी बहन है, ये बता देगी जो एक भी बात कुछ। और बताइए, जी, जो बोल। वीडियोस हम लोगों ने देखी, उस वीडियो के दौरान आप लोग उनके घर के अंदर जा रही थी और बाहर भी जो है तालियां बजाती हुई नजर आ रही थी, उसका क्या कुछ मतलब हम वो लोग हम समझे? इसलिए गए थे, उस लड़के ने हमारे फोन में वीडियो वीडियो बनाई। बनाई, वीडियो डिलीट करवाने के लिए। जब हमने कुछ उसको गलत किस नहीं बोला, लड़के नवीन जो समाइल का होने वाला पति है, होने किन्नर वाला का क्या, कभी हो चुका भी हस्बैंड है। नहीं होता, किन्नर का कभी हस्बैंड नहीं होता। किन्नर को भगवान ने एक देवता के रूप में बनाया है कि मांगने खाने के लिए, दुनिया को आशीर्वाद देने के लिए, ना कि रिलेशन में रहने के लिए। लेकिन ये बात आप कैसे प्रूफ कर सकती है कि उनका हस्बैंड भी है? ये तो डॉक्टरी फिजिकल से भी पता चल जाएगा कि वो क्या है क्या नहीं। अगर फिजिकल हम देखा जाए या फिजिकली करवाया जाए तो उसमें सब कुछ प्रूफ आएगा। सेकंड बात, जो शोभा है ये भी एक मर्द है, नकली किन्नर है, 2 बच्चों का बाप है। तो गुरु है ना? जी, नहीं, कोई गुरु नहीं है, 2 बच्चों का बाप है, ईश्वर उसका नाम है, ठीक है, 2 बच्चों का बाप है, 2 उसकी बीवी है। ईश्वर है, हाँ, ईश्वर उसका नाम है, मोमडन है, वो मुस्लिम। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो एसटीएम थाने में हुई थी अपनी बातें, जो शोभा नेहरू है वो कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है। मद्रास के अंदर, मद्रास का वो रहने वाला है, मेंढक खाने वाला है ना। और रही बात शोभा नेहरू की, उसने बच्चे पैदा करके फिजिकल रिलेशंस मना के अपनी वाइफ के साथ, पहले उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे पैदा करने के बाद उसने लिंग परिवर्तन करवाया, वो कोई असली किन्नर नहीं है। और जो ये है कौन, गीता अम्मा जिसको पूरा शहर जानता है, जिसको पूरा शहर जानता है, गीता अम्मा को, इसका नाम है मिठा, क्या नाम था? माता प्रसाद, जो बिहार की है, गोरखपुर की। मैं ये गोरखपुर सुनाना चाहती की। हूँ एक बार, ये देखो शोभा नेहरू बोल रही है, क्या बोल रही है वो सुन लेना। क्या है इसमें, कहीं गालियां वो नहीं। बोल रही है कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, 2 बीबी है, मेरे 8 बच्चे हैं। इसमें साफ साफ शोभा नेहरू बोल रही है। और मैंने फिजिकल करके मैंने ये बच्चे मैं पैदा किए, सुनाना वो चाहती ये हूँ। बोल ये रही है। कहना चाह ये रही है सुनो। आप लोगों को। अच्छा, चलिए वो तो हम सुन लेंगे। देखिए, मैं एक्चुअली आपको बताती हूँ, एक्चुअली लाइव चल रहा है और अभी हम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें पर्सनली खुद सुनने वाली हूँ कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्योंकि आपको बता दूं, एक पक्ष जब सामने आया तो उन्होंने कहा कि ये किन्नर समाज से नहीं है, ये जो है वेशभूषा चेंज कर और यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वहीं अगर बात करूं, दूसरा पक्ष भी सामने आता है, लेकिन ये लोग भी कहते हैं कि वो जो है वो असल में किन्नर समाज से बिलोंग ही नहीं करती। लेकिन आखिरकार इंसान विश्वास करे तो किस पर? हमारे पास तो दोनों पक्ष है। क्या सेकंड बात ये है, हमारी गुरु है अम्बी मैडम, जो कि हस्सी की रहने वाली है, उनके ऊपर झूठे इल्जाम, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि तू ये करवा रही है, तू ये गलत काम तू करवा रही है, तू गुंडे भेज रही है। सबसे बड़ी गलत बात है। हमारे गुरुजी को इस बारे में कुछ पता नहीं है, एरिया उनका है, वो हमारी मालिक है, तो वो हमें भेजती है, हम जाते हैं, ठीक है। एरिया कौन सा पड़ता है? हमारे एरिया जो शहर से 12 मील से बार वो एरिया हमारा है। ठीक है। शोभा के 5 ही साल के जो किन्नर, इनके पास कोई प्रूफ प्रूफ नहीं नहीं एरिया है का। इनके पास। हमारे प्रूफ पे हमने कोर्ट केस जीता हुआ है। कोर्ट केस जब भी जीते, किसी के पास कागज होता जब भी जीते हैं ना, हमने, हमारे पास प्रूफ है, हमारा कागज है, हमारा एरिया, ये सब नकली है। इनकी सबकी डॉक्टरी करवाई जाए, शोभा की, बिल्लो की, समाइल की, सबकी डॉक्टरी जांच करे जाए। जो भी असली किन्नरों का वही मांग लेगा। इनके पास कोई प्रूफ हो, एरिया का कागज हो या कोई चिट्ठी हो तो दिखा दे, हम सारा एरिया छोड़ देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सब कब तक चलेगा? मैं लगातार खुद भी कब से देखती आ रही हूँ इस तरह के सिलसिले। जब तक नहीं- आप लोगों की बात रखती हूँ, पर उनकी बात रखती हूँ, दोनों पक्ष में लगातार रख रही हूँ। जब तक लेकिन ये कब तक ये सब जब चीजें तक ये बैठ के फैसला हमसे नहीं करेंगे, इनकी गुंडागर्दी है,
ये कह रहे हैं हम एरिया नहीं छोड़ेंगे। मैं महावीर कॉलोनी की यहीं की बच्चा हूँ, मेरे दादा परदादा सभी यहीं के। ये हमें कह रहे शहर से बाहर जाओ, इनका किसी का एरिया नहीं, ये सब नकली है। ये भी वो कहते हैं कि पुलिस की प्रोटेक्शन भी हमें चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है ऐसा नहीं करती है। जो चोर होगा पुलिस वाले सब देख लेते कौन सही है कौन गलत है। जो सही होगा उनको मिल जाएगी, जो गलत होगा उनको अंदर चले अब वो जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए पुलिस से, प्रशासन से। तो वो प्रशासन को गलत क्यों बता रहे हैं मीडिया के प्रशासन को अंदर मीडिया कि पे। प्रशासन खुद हमें पिटवा रही है थाने के अंदर। पुलिस वाले। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई अपना बयान देने जाए थाने के अंदर और पुलिस वाले खुद एक पिटवाए। वीडियो उन्होंने दिखाई जिस वीडियो में उनके ऊपर जो एक दुपट्टा जो है आप में से कोई उड़ा रहा था शायद, क्या है वो? हमारा चेला है वो, हमारा चेला है, मेरी गुरु भाई है, वो आई नहीं है, उसका चेला है वो, तो वो उसके ऊपर दुपट्टा डाल सकती है, ठीक है ना। हाँ, ये वो इसकी वजह से समाइल ने उसके ऊपर गलत गलत इंजाम लगा के वो डिप्रेशन में गई हुई लेकिन है। उनका कहना था कि वो जो कहीं ना कहीं बदनामी की ओर संकेत करता नहीं, है। नहीं नहीं, वो गलत हमने उड़ाया चेला गया किया है। उसे, चेला मेरा किया वो चेला हम है लोगों ने उसे। समाइल हमारा चेला हाँ, है सबका। थाने में आया था ना, इसलिए हमने हमारा उसे चेला है चेला वो। किया है उसको। अच्छा, ये आपका प्रथा होती रही हाँ, थी पर वहाँ होती पे? है, दुपट्टा डालने के बाद जैसे आप गोद भरने जाते और मैंने हैं सुनो किसी मेरी के ऊपर बात। दुपट्टा डाल के बहू दूसरी बना बात देते ये हैं, तो वो हमारी घर की बहू है, हमारा पोती चेला है समाइल। ठीक हाँ। है। और उसकी रीत थी 100 रुपए, वो मैं दे के आई हूँ थानेदार को, ठीक है। हाँ जी, सभी माइयों को सनंद कर अच्छा, दो। और कुछ आप कहना चाहती है? अब आप और चाहती हमारा हैं- कहना यही है दूध कि का दूध का दूध करे, पानी पानी का का पानी करे। करे। कोई किसी को ऐसे मार नहीं सकता, कोई किसी के घर गुंडे नहीं भेज और ये सकता, नकली- कोई किसी के घर चोरी नहीं करवा सकता, ना कोई सोना चांदी चुरा सकता। उसने कभी चांदी की अंगूठी तक भी नहीं पहनी। और मैं एक कसम से बात और अंगूठी बोलना नहीं चाहती पहनी, हूँ आपको। तो हम कैसे चोरी कर लेंगे? हमारी वीडियो उसने अंदर जाने की दिखा दी। कि कोई रिलेटिव्स में से थे जिनके लिए वो सामान जो है तैयार करवा रही थी, लेकिन वहाँ से ऐसा चोरी। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ पीछे नहीं करो थोड़ा सा, सुनो मैं मेरी बताती बात। हूँ। सुनो, वो ये बोल रही है कि गोद भराई पे हम अपने चेलों को देते हैं सामान, कनिका को। वो तो खुद लड़के हैं, उनकी क्या गोद भराई होती है? गोद भराई लड़कों की होती है गोद भराई किन्नर होती की। जो किन्नर होता है, किन्नर की गोद भराई होती है, लड़कों की गोद भराई कभी भी नहीं अच्छा, होती। एक सूट उन्होंने फटा हुआ जो सूट था वो दिखाया था। वो सब मेरी वो बात घर है। आके पाड़ा था। थाने में जाने के बाद उसकी बहन भी थाने में हमारे साथ थी, वो ही सूट डाल रखा था, और घर जाने के बाद वो सूट फट गया। ऐसे कैसे सब फट सरासर गया? झूठी बात है, हमारे पास अगर वीडियो थाने आपको की। यकीन नहीं है, उसकी बहन ने वही सूट डाल रखा अगर था आपको थाने में। यकीन नहीं है तो सब्जी मंडी ये चौक जरा में जूम हमारे करके साथ चले दिखाइए। जावे, हम सारा आपको पुलिस वाले तक भी जो बता उन्होंने देंगे ये कि बात हम गलत बोली है है, ना, वो गलत है। जो उन्होंने ये बात बोली है, जो कि मैंने सोना बनवा रखा था, चांदी बनवा रखा था, ये था, देखो जरा गौर से दिखाओ, ये था लड़का, इसका नाम है कुणाल, और अब इसने नाम रखा है समाइल ने इसका लिंग परिवर्तन करवा के कनिका। क्या नाम रखा है? कनिका। इसके लिए बोला कि मैंने सोना बनवाया, चांदी बनवाया, इसको मेरे आंखों के सामने 2 चांदी की अंगूठी पहनाई और इसको चेला करा। सिर्फ ये है उसके पास, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था उसके पास। अगर हम ईंटे बरसा के आए तो ईंटे नीचे भी तो दिखनी है ना ये जमीन कानून पे। सारी उनकी कार्रवाई करे, जो हम गलत होंगे तो हम अंदर जाएंगे, वो गलत होंगे तो उनको अंदर भेजा जाए, हमारे कागज देखा जाए, पूरी छानबीन और करे, हमारे जी जो बहुत गलत ज्यादा होगा परेशान, उनको अंदर दूध भेजा का जाए। दूध, मैं पानी चोर हूँ का तो मैं पानी अंदर पिया जाऊंगी, जाए जी। वो चोर है तो वो अंदर जाएंगे। एक कानून पे छोड़ दिया हमने, जो कानून चलिए, कुल करेगा मिलाकर सही है। बात यह है कि यहाँ पर भी जो है दूसरा पक्ष आगे आ चुका है, लेकिन वही बात है, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, कौन सही कौन गलत ये तो कानून कार्रवाई होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो लोग मुझे लगातार लाइव देख रहे हो, जिसने पहली वीडियो लाइव देखी, अगर नहीं भी देखी तो जाइए नीचे जो स्क्रॉल कीजिए और आपको वीडियो वहां पर नजर आएगी, और दोनों वीडियो को कंपैरिजन करके बताइए कि क्या लगता है कौन कितने हद तक सही और कितने हद तक गलत। आपका क्या कुछ मानना है, आपकी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूले और बने रहे मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।